आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चुंगी लेने वाले जक्कई की कहानी और उसके बारे में जानेंगे और उसके जीवन से हम सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका उसकी 19वीं अध्याय और उसका हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे थे। तो वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहाँ पर एक जक्कई नामक का एक पुरुष रहता था जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। हालेलुया। देखिए, वो बहुत धनी था और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसका मतलब उसके पास बहुत सारा धन और बहुत सारी दौलत उसके पास होगी। और लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। मतलब उसने यीशु मसीह के बारे में पहले सुना था और वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था कि कौन प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब जाते थे तो उनके साथ साथ बहुत सारी भीड़ उनके साथ साथ होती थी। हालेलुया। लिखा है कि क्योंकि वह नाटा था, वह बहुत छोटा था हाइट में, इसलिए वह देख नहीं पाता था, वह देख नहीं पा रहा था उस समय प्रभु यीशु मसीह को कि वह कौन है। तब उसको देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह से जाने वाले थे और उसे पता चल गया कि यीशु मसीह इधर से जाने वाले हैं, तो वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से वो यीशु मसीह को देखने लगा। जब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऊपर से नीचे उतारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऊपर से जब नीचे बुलाया तो उसके अंदर हम्बलनेस आई, उसके अंदर नम्रता आई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, तुरंत उसने आनंद से उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। देखिए, ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह को जो हम अपने घर में लाते हैं, अपने हृदय में लाते हैं, अपने मन में लाते हैं, तो हमारा हृदय भी जब आनंद से भर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह को आनंद के साथ अपने हृदय में ग्रहण करना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और लोग कहने लगे वहाँ पर कि ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डॉक्टर की ज़रूरत होती है किसको? जो बीमार व्यक्ति हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। ऐसे ही जब वो पापियों के घर जाते और उनको सुसमाचार सुनाते तो वो अपने मनों को फिराते। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उन्हें क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जक्कई खड़े होकर उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने ले लिया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए तो कैसे उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लाते हैं और हम भी उसे देखना चाहते हैं और हमारे अंदर भी वो उत्तेजना पैदा होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, अपनी आत्मिक आंखों से हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आते हैं और हमें आनंद से भर देते हैं। और जब वो हमारे हृदय में आते हैं तो हमारे जीवन में बिल्कुल जक्कई की समान हमारे हृदय में भी परिवर्तन आता है। हालेलुया। फिर लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आनंद के साथ कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। वैसे ही जब हम भी प्रभु यीशु मसीह
जो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देते हैं तो उसी घड़ी हमारे जीवन में भी उद्धार की शुरुआत हो जाती है और हमें भी उद्धार मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और अपने हृदय में सेम जक्कई के समान अपने हृदय में परिवर्तन लेकर के आएँ और जो चीज़ें प्रभु को पसंद नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं, उन्हें आज ही त्याग दें। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी के साथ सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।